सारी संगत नूं बहुत ही सत्कार नाल बेनती है कि फतेह का जवाब फतेह च देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडा अज बहुत सुभाग है, लफ्ज़ां च कहा नहीं जा सकता कि किस तरह नूं बयान करिए कि अज इन्ने नैशनल बिल्डर्स इत्थे मौजूद ने। सैफी जी ने मैनूं हुक्म लाया, ये किसी व्यक्ति का दायरा नहीं, थोड़ी जी जानकारी दे देवां। ये दायरा गुरु नानक वैलफेयर सोसाइटी 1985 मोगे च बनी सी और उन्हों का आदेश उदों सी कि 1984 दे विच जिहड़ा दंगा पीड़ित होए इस इलाके दे उन्हों की कुछ सहायता की जाए। उस वेले सिर्फ 25 सज्जन परिवार साडे मोगे च आए सी बाहरों। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ रल मिल के एक असी डेली नीड एक दायरा खोल के ਉਹਦੇ सारे रूल एंड रेगूलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ करके जो आमदन बची ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ देखभाल करने की कोशिश की। साडे इलाके 18 बीबियां विधवा हो गई सन और वो 18 दी 18 बीबियां दे विचों असीं उन्हां नूं 5, 7, 10 साल उन्हां नूं पेंशनां लातियां, उन्हां दा रोज़गार चलता रहा। 10 लड़कियां नूं असीं दोबारा विआह कर दिते, वो सैटल हो गई, तो 6-7 बीबियां नूं उन्हां नूं गौरमेंट ने जॉब दे दी, बाकी सारियां वापस चली गई। उस तो बाद साडे कोले कोई ऐसा सानू लगन लग गई कि हुण की कीता जावे। आले दुआले देखिया गौरमेंट के इदारे बड़े ने, उच्च इदारे बड़े ने, तो जे कुछ किया जाए कुछ फलस्वरूप होवे उहदा कुछ नतीजा निकले। अज एजुकेशन कॉस्टली है और बहुत अगे वधी हुई है, बहुत स्टैंडर्ड बन चुका है। सारे मेहमान जानते हैं, तुसी भी सारे टीचर हो या टीचर बन जा रहे हो, तुसी भी जानते हो। एक वर्ग रह जाता है जिहड़ा कि बहुत वधिया गोदड़ियां विच लाल है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। दैट वाज आवर टारगेट, टू प्रोवाइड पब्लिक स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स ऑफ लो इनकम ग्रुप। जो सानू सारे टीचर करते सी। अज के समय अच्छी एजुकेशन लो कास्ट किवें करोगे, पर वाहिगुरू की कृपा हुई, डोनर्स की कृपा हुई, चले जाओगे। मैं बेनती करूँगा सारे, साडी प्रिंसीपल मैडम ने बनाया होया वी ट्रैवल टू 11 सिटीज़ अब्रॉड और उतों 40 लाख रुपया सानू उन्होंने दिता, जिसने इदारा बनया। फर्स्ट साडी ग्राउंड है और उस तो अगे जाके जिहड़ा कुछ बनया ये सारे ही डोनर्स और मापियां दी ये देन है, जिस नाल असीं 3rd स्टोरी ते पहुँच गए हैं। नर्सरी तो लैके 10+2 है, ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है, कॉमर्स है। अगे जाके साडा प्रोग्राम की है कि 55% तो लैके 75% वाले बच्चे नूं कुछ नहीं दिसदा, ना तो उहदे कोल टैची के पैसे है कि बैकडोर एंट्री कर सके, ना उहदे कोल डिग्री है कि वो 95% लैके दाखिल हो सके। वो किधर जाएगा? वो नशे तक पहुँचेगा क्योंकि उन्होंने फ्रस्ट्रेशन आनी है और वो मैरिट नूं किसी ने नहीं देखना। जिथे भी होवे उत्थे उन्होंने कोई ना कोई बैकडोर एंट्री वाला कढ़ के लै जाता। तो असी हुण ये उपराला कर रहे हैं जिथे कि प्रैक्टिकली बच्चों को सिक्ख्या दी जाएगी, स्टूडेंट्स को सिक्ख्या दी जाएगी, बीबियां भी इनवॉल्व होणगियां। एक सज्जन ने जिहड़े कि गुरु नानक पॉलीटैक्निक फेज़ 1 मोहाली रन करते रहे 15 साल तो, और वो कोई डिग्री नहीं देखते। जिहड़ा अज का बच्चा है वो गिद्दड़ पर्ची वाल जाता है, शिक्षा वाल नहीं जाता। तुसीं सारे जानते हो उहदा तरीका है कि मेरी एक एडमिशन हो जाए किसी तरीके नाल, ते मुड़ के मैनूं क्लासां च ना जाना पवे, ते मेरी हाज़री भी लग जाए और जो मैं इम्तिहान बैठा उदों मेरी मदद भी हो जाए, उदों पर्चियाँ भी आ जान,
तो मेरी मैरिट भी 90% आ जाए तो मैं मैडिकल कॉलेज भी चला जावां ताकि, क्योंकि इत्थे जिहड़ी साडी फैमिली प्लैनिंग कामयाब तो हो ही नहीं हिंदुस्तान च, तो मैं ही फैमिली प्लैनिंग करूँगा, चंगा डॉक्टर बनूँगा, मारी जाऊँगा लोगों को। सो असी सोचा कि क्यों ना इन्हां बच्चों का कुछ ना कुछ करिए। तो कर्नल रतन जी एक अदारा रन कर रहे हैं जिथे कि पिछले 15 सालों ओवर 30,000 तो बच्चा, एक भी बच्चा अनएम्पलॉयड नहीं, दे आर सैमी स्किल्ड पीपल। उतों डिप्लोमा मिलता है, और डिप्लोमा मिलता है कि उन्होंने 2 साल अद्धा अपने 6 मंथ्स ट्रेनिंग दे के अपनी इंडियन गवर्नमेंट वालों, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों एक वोकेशनल एग्जाम होंदा वो दवा देंगे ने, और वो एग्जाम उन्होंने दवाते हैं जोड़ा मार है, जोड़ा 3 दिन एबसेंट हो जाए, कोई वाजब ना हो तो ही इज़ सेंटर्ड आउट फ्राम दी। उत्थे डिसिपलिन भी है, उस तरह ही सारा कुछ है। साढ़े भी असी उन्होंने लाइनों से, बाबे नानक के लाइनों से, सरबत के भले वास्ते इस अदारे के असी कोशिश कर रहे हैं। एक तो गल मैं थोनों दावे ना कह सकता, मेरे प्रिंसीपल मैडम बैठे ने, सर रणजीत सिंह बैठे ने, सारा स्टाफ बैठा है। साढ़े अदारे असी नकल अलाउ नहीं करते। 3 साल पहला मेरा एक रिश्तेदार बच्चा कि डॉक्टर कुलदीप सिंह का मैं रिश्तेदार है, उन्हें नकल मारी सी, ही हैड टू लीव द स्कूल। और 4 बच्चे जिन्होंने डिसिपलिन किया, 2 बच्चे ना मापिया दसे ना सानू दसे, और हरी के पत्तन सैकलों पर चले गए। 2 दिन असी खपते रहे, दे वर टर्न आउट ऑफ द स्कूल। एक साडा बहुत बड़ा दोस्त मित्र है, और उन्होंने भी एक अदारा चलता है, उन्होंने बच्चा साढ़े कोले पढ़ता सी, एंड ही वेंट ऑन मैरिट इन दी स्टेट। मैं शब्द ऑन मैरिट कह रहा क्यों कि दारे नूं अपने कोच ने जो मलेशिया दे विच पाकिस्तान तो इंडिया हारिया, उन्हें पूछा साढ़े कोच ने कि भाई वातावरण भी सेम है, खून भी अपने एको जिहा है, तो तुसी हमेशा साढ़े तो अगे क्यों निकल जाते हो। उसका पता की जवाब सीगा? आई रिमेंबर दैट वर टेलीवाइज्ड, इट इज़ लॉन्ग टाइम अगो, जो कि असी कुआलालंपुर दे विच असी हारे सीगे अपने पाकिस्तान तो। वो पता की कहता सी? कहता वी प्ले 11 एंड यू प्ले रिपब्लिक। सो अज मतलब है कि वो मुंडा स्टेट लैवल का सी, बट उन्हें साडियां कुड़ियां ने आके कहा कि जी जे ये मुंडा दाखिल होएगा तो असी किसी ने दाखिल नहीं होना, एंड वी हैड टू शंट हिम आउट। मेरा भाव सारा तुसी टीचर साहिबानों बड़ा तुहाडी अज कृपा की, तुसीं साडे कोल आए, और असी एक कल असी सैफी जी जित चुके हैं नकल वाली। दूजी साडी है कि जिहड़ा रूटीन बन गया है ट्यूशन का, वी आर ट्राइंग दैट शुड बी एलिमिनेटेड। कि साडा बच्चा इस स्कूल दे विच साडी ऑनलाइन 7 रूम्स ने, हर एक बच्चा हफ्ते 3 बारी ऑनलाइन कमरे दे विच जाके अपनी क्लास अटेंड करता है। स्मार्ट क्लास भी है, साडियां लैबोरेटरियां भी हैं, और गेम पीरियड भी है। मंडे टू फ्राइडे असी एजुकेशन देने हैं, टीचिंग देने हैं, सैटरडेज एक्टिविटी डे। सो मेरा भाव कहने का है कि हुण साडे मूहरे यही है कि असी ट्यूशन जिहड़ी कि 6 घंटे बच्चा इत्थे ला के जाता है, उदों बाद 30 दे विच बैठा है, उदों बाद जो पहुँचता है तो उत्थे जिहड़ा ग्रुप भी 24-25 का 18 का उत्थे ट्यूशन लैंदा है, वो अपना भी वक्त ज़ाया करता है, मापियां दे पैसे वक्त ज़ाया करता है। मापियां नूं इह मौज है कि आया साडे उत्तों लत्था। सो दैट इज़ आवर ट्राई, और परमात्मा करे कि तुसीं साडे कोल फिर आउंदे रहो, सानूं जिहड़े कुछ साडीआं गलतियां उन्हां तुसीं सजैशन दिंदे रहो। अज मेरी ये भी ड्यूटी लगी है कि अज असी की करना है, अज क्यों इकट्ठे हुए हैं। ये सेवा पंजाब की इन्हां जिहड़े माहर लोग ने, इन्हां दी मेहरबानी नाल अज मौका मिल रहा कि अज असी फस्ट टाइम स्टूडेंट्स नाल 3 बारी मौके कि 4 बारी असी सैमीनार कर चुके हैं। अज टीचर दे नाल सैमीनार जिहड़ा हो रहा है उस दे विच सानूं सफल प्राप्त होया, क्योंकि
ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਾਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਥਰਡ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਲੇਮ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਤਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐਂਜਲ ਸਟਰੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਂਜਲ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ 2-3 ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਨਰਸ, ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਜਾਣੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਂਜਲ ਸਟਰੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਜਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੇਖੀਏ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਰੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੇਲੇ ਜੌਫਰੀ ਚੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਫ ਗੋਲਡ ਰਸ ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦੀ ਆਇਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੰਗਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਓ ਮਾਰਿਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਚਿੰਤਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲੇ ਲੱਗੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਚਿੜੀ ਦੇਖੋ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਚੁੰਝ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭੈੜੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਮਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 7%। ਉਹ 7% ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਾਂ
किवें पंजाब नूं अगे लै जावांगे। लेकिन when we do it with interaction with group system and audio visual system, then the retention power goes to 38%. Further, when the same thing is repeated in a workshop and children are made to do it with their hands and with their feet, the retention power goes to 78%. So, आज बहुत खुश वहाँ बहुत सोहना सुंदर दिन है, थोड़ी जी ठंड है, धुप भी बड़ी है, तो तुसी जेडे आए हो निग लैके बड़ा सेक साडे दिलों नूं तुसी दिता है, उत्साह दिता है, तुहाडा बहुत धन्नवाद करदे हां। तो मैं उम्मीद करदा कि तुसी सारे अज बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट करोगे। असीं कोशिश करांगे तुहानूं कंफर्टेबल रखण दी, कोई साडे कोल कोताही होगी तो क्षमा कर देना। एक मैं बेनती जरूर करूँगा कि अपने अपने जिन्हों कहा जाता है कि फलाना बंदा बहुत कामयाब पॉलिटिशियन है जी, उन्हें बड़े सैल क्रिएट किए हुए हैं, उन्होंने टारगेट हो रहा है, उन्होंने छड्डो परे, वो तो अपना मौज मेला करते हैं, उन्होंने बोर्ड कुछ होर लाए हुए हैं। आपां नूं भी वॉलंटियर पैदा करने चाहिए। आपां नूं भी कल प्रिंसीपल मैडम मोहनी जी बड़ी सोहनी गल कर रहे थे कि इंदी स्कूल तो बड़ा कुछ हो रहा है, सारे ही कर रहे हैं, कुछ पैसा कमाने कर रहे हैं, कुछ सही ढंग ना एजुकेशन को डेडिकेटेड ने। प्रॉब्लम इज आउट ऑफ द स्कूल फॉर चिल्ड्रन। जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ पर्सनल, ਤੁਸੀਂ सारे टीचर हो, जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ पर्सनल टच नहीं दोगे, उन्हें चਿਰ ना ਤੁਹਾਨੂੰ सैटिस्फैक्शन होनी है तो ना बच्चे को कुछ पता लगना। अज नॉर्थ इंडिया का जो बच्चा है वो दिखावा, उन्होंने बेचारे क्यों ब्लेम करिए। सारा नॉर्थ इंडिया हर एक बंदा ही दिखावे वाल तुरिया हुआ है। साउथ जाओ वो हैरान होंगे ने कि यहो जे मैरिजेस भी होंगे ने। तुसी आप देख लो इसका प्रूफ कि बॉलीवुड ने इस चीज़ का फायदा उठा के तुहाडियां वधिया नच्चण गाण वालियां करोड़ों रुपया लाने वालियां मैरिजां दी पिक्चरां बना के करोड़ां कमा लिया। सानू एनालिसिस करना पेगा। वो कौमां कदे नहीं वधदियां जिहड़ियां कौमां जो कुछ हो रहा है वो अपना बैठ के सोच के एनालिसिस करके अपना वतीरा तो अपना कारोबार तो अपना एम एंड ऑब्जेक्ट ना बदल। मट्टा जी मेरे नाल सहमत होणगे कि कैनेडा दे विच जो कुछ सरकार करती है नाल दी नाल एक कमीशन बैठ जाता है जिहड़ा कि उसका एनालिसिस करता है कि व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, इज इट बेनीफिशियल, इज इट वर्थ इट। और असी जमीन भी कहने रख देंगे, आड़ती तो पैसे भी ले लेंगे भी फसल वास्ते लेने हैं, बैंक तो लोन ले लेंगे, लेकिन खर्चा करांगे असी मैरिज पैलेस से। और ये इस चीज़ में बच्चों तुसी रोक सकते हो। असी अपना काम कर चले, असी मर तो पहला माफ़ी मंगांगे क्योंकि असी वातावरण जिहड़ा अंग्रेज़ों वेले सी उदों चौगुना 10 गुना असी बर्बाद किया। आओ रल मिल के आप उपराला करके इस चों निकल सकीए। परमात्मा सबनों लंबिया उम्र देवे, तंदुरुस्ती देवे, खास करके तुहानूं बच्चों नूं सारिआं नूं, ताकि असी इस स्वै चेतना राही सेवा पंजाब के सज्जना के नाल सहयोग दे के एक कला 211 तेनों काफिला बना सकीए और अपना जीवन इन्ना वधिया होवे कि जदों साडे अगे जाण तो सानू एक खुशी होए, तुसीं कहिए कि असीं अपना जीवन जिवें कहंदे कि फलाना पूरा हो गया तो असीं कह सकीए कि असीं अपना जो एम एंड ऑब्जेक्ट है पूरा कर सकिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।